हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे कि जो बीएड में पेपर होते हैं उसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स जो है बीएड में मिलते हैं। आज से पहले आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे, क्योंकि वहाँ पे टू दी पॉइंट जब हम लिखते हैं तो हमको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको जो होता है कि शीट्स भरनी ही पड़ती है। हमने भी यही सीखा है कि शीट्स जितने ज़्यादा भरते हैं उतने मार्क्स मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट हाँ हमारे एक रीज़नेबल सी शीट्स जो है भरना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे जो है 16 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बारे में ब्रीफ सी चीज़ें जो है लिखनी है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन इसकी हो सकती है। और इंट्रोडक्शन आपने आधे से एक पेज की भी लिख सकते हो आप, एक पेज की आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। उसके बाद जब आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी उसके बाद आपने डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशंस आपने कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंप्रेशन बनता है टीचर पे कि बच्चे को आता है ना। तो इसलिए डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई भी आपको याद नहीं है डेफिनेशन, तो क्या करना है आप लोगों ने, मतलब याद तो है पर आपको ये याद नहीं है कि ये दी किसने थी। तो आपने ऊपर क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू, जैसे हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रो लिख लेते हैं। मान लीजिए कि क्रो ने ये डेफिनेशन दी थी, जीन पियाजे ने ये थी थियरी दी थी, या जो भी है डेफिनेशन दी थी, है ना। ठीक है, विगत ने दी थी। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, ऊपर हेडिंग में ही आप लोगों ने लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, उसके साथ में ही कॉमा लगा के आपने किसी और ऑथर का नाम लिख देना है, 3-4 ऑथर के नाम लिख देने हैं और 3-4 ही आप लोगों ने नीचे डेफिनेशन लिख देनी है। इससे क्या होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को उसी बंदे की नहीं लिखोगे। इससे ऐसा होगा कि ऐसा होता है कि डेफिनेशन जो होती है वो पर्टिकुलर होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए और उसी बंदे ने जो लिखी है वही होनी चाहिए। और आप कुछ डेफिनेशन जो है अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, हमने खुद बनाई है पेपर में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी डेफिनेशंस एज सच याद नहीं होती थी। इसलिए आप अगर ऊपर ऐसे 3-4 नाम लिख देते हो और नीचे जो है डेफिनेशन लिख देते हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं हमारे हिमाचल में बीएड से रिलेटेड, तो अलग अलग ऑथर की अलग अलग जो है डेफिनेशंस होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर आपका चेक कर रहा है पेपर उसको सारी डेफिनेशंस आती होगी। तो ये हमको हमारे एक टीचर ने बताया था बहुत पहले। सो इसके बाद क्या आता है कि मान लीजिए आपसे पूछा है किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के आप लोगों से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, ऊपर लिखना है एजुकेशनल साइकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके नीचे क्या करना है, आपने इस तरह से एक जो है डायग्राम बनाना है। उसमें क्या करना है, आपने बीच में जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया और 4 या 5 तो मिनिमम पॉइंट, 5 क्या मतलब मेरे हिसाब से तो 6 पॉइंट होने चाहिए। 6 मिनिमम पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने उन जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनको एक्सप्लेन करना है। पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये ज़रूर बनाना है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके पेपर पे। मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे जो भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं उसमें 80+ ही है सभी में आज तक बीएड में। सो ऐसे ही करना है, आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लोगों ने एंड में कंक्लूजन जरूर लिखना है, क्योंकि कंक्लूजन के 2 मार्क्स होते ही होते हैं, इसलिए कंक्लूजन को कभी भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है फिर भी थोड़ा सा कंक्लूजन ज़रूर लिख लीजिएगा। और फर्स्ट पेपर आप लोगों का होगा, उसमें आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मुझे भी आई थी, क्योंकि उसमें मैंने आई गेस 32 शीट्स भरी थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर 32 ही शीट्स भरी थी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट जो भी हमारे 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें मैंने ऑलमोस्ट 38 टू 40 शीट्स भरी थी। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, थोड़ी अपनी स्पीड बना के रखिएगा पहले से ही। और जो आपके छोटे पेपर होते हैं उनमें भी आपने जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, और उसमें आप लोग कम से कम
ऐसा है कि उसमें जैसे हमारे को 1.5 आवर मिलता है, तो उसमें ये कोशिश करिएगा कि 20+ शीट्स भरें। हम तो 25 भी भर देते हैं, अब सेकंड सेम के बाद 28 तक भी भरी है, बट चलिए वो अलग बात है। सो ये है कि आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ही शीट्स को डिवाइड कर लीजिए कि कितना आपने लिखना है। मेरे हिसाब से 8 पेजेस मतलब 4 साइड, उसके 2 मतलब 8 पेजेस इनफ होते हैं 16 मार्क्स के पेपर के लिए। तो उसी हिसाब से डिवाइड करिएगा। ऐसा होता है कि जब हम पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा ना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है और हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। कई बार 10-10, 11-11 पेजेस भर देते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है ये। 11-11 पेजेस भर देते हैं और जिस वजह से क्या होता है, लास्ट के क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 या 5 शीट्स भी नहीं बचती है। सो ऐसा नहीं करना है, पहले से बना के रखिए कि हाँ यहीं तक मैंने जो है अपना लिखना है, उसी के अंदर सम अप कर दीजिएगा। इसके बाद अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के, जो हमारे 2023 के थे एचपीयू के। और इसमें मैं आपको एचपीयू और एसपीयू में जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे पास पुराने पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आगे भी देखिएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर है। ये हमारा वाला पेपर था जो हमने दिया है। तो ये देखिए, आप लोगों को पहले आएंगे क्वेश्चंस, ये आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन करके एंड में इन क्वेश्चंस को करना, मैंने ऐसा ही किया था, बट आप पहले भी इनको कर सकते हो। इसमें एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें हार्डली 1 शीट ही भरिएगा, एक साइड ही, वो इनफ होती है 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी आप जैसे कुछ अगर आप लोगों को कुछ बोलना है यहाँ पे, जैसे इंपॉर्टेंस एंड नीड है, तो आप यहाँ पे जो है ये बना सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो और डायग्राम टाइप भी कुछ बना सकते हो, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है आपने कैसे बनाना है। प्रियम्बल ज़रूर याद कर लीजिएगा, प्रियम्बल ज़रूर आता है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सो इसके बाद आते हैं हमारे पास, जैसे ये है सेक्शन 1 है हमारा, और इसमें फंडामेंटल राइट है, डॉक्ट्राइन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाते चलता हूँ। ये ज़रूर प्रोविजंस वगैरह याद कर लीजिएगा राइट टू एजुकेशन के, इससे ज़रूर आता है हमारे को। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है राइट टू एजुकेशन से आ गए थे, तो ऐसे भी आ जाता है कभी कभी। और उसके बाद है कोठारी कमीशन, ये तो आप लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है रट लीजिए, ये आपका सेकंड सेम में भी काम आएगा, मे भी हमारा फोर्थ सेम में भी आए, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी थी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन आया था हमारे को, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसके बाद जैसा शिक्षा अभियान पे एक क्वेश्चन था, और उसके बाद जो था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एजुकेशन, तो ये भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ अभी करते हैं एसपीयू के क्वेश्चंस की बात, कंटेम्प्रेरी इंडिया के। तो ये है एसपीयू का पेपर। और एक बात याद रखिएगा, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है इसमें ज़्यादा मतलब एक तरह से अगर अपनी लैंग्वेज में बोलो घुसियाँ नहीं मार सकते हैं, तो इसमें जो है पर्टिकुलर चीज़ें ही आप जो है लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसा पेपर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी प्रियम्बल आया हुआ है, विद एग्जाम्पल पूछा गया है। जो मैंने देखा है कि एसपीयू का पेपर है वो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग सा अजीब सा आता है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप इसके बारे में लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है। हाँ, और आर्टिकल्स आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं सारे, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसके बाद जैसे ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो पढ़ सकते हो आप, है ना। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि इनको भी राइट एंड ड्यूटीज़ आई है। और उसके बाद आया है एम ऑफ एजुकेशन एज पर द वैल्यू एंड प्रोविजन। और इसके बाद है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इशू, ये थोड़ा सा अलग था, बट ये था, देखिए हमारे को भी राइट टू एजुकेशन से आया था, एसपीयू में भी राइट टू एजुकेशन से आया था, तो होता वही है। बस आपको ऐसा है कि लिखना आना चाहिए, आपने वही चीज़ जो पढ़ी है वही लिख देनी है हर जगह। ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसा छोड़ के नहीं आना है कभी कोई भी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 4 पेज तो भरनी है, चाहे आपको नहीं आता है फिर भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स दे देंगे टीचर्स। सो ये है, ये देखिए यहाँ पे भी सर्व शिक्षा अभियान का है, हमारे को भी सर्व शिक्षा अभियान का आया है। यहाँ पे मेन रिकमेंडेशंस आई थी एनईपी
थी 86 और 1992 की। सो ये है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात भी की गई थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था और ये था सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, सोसाइटी से रिलेटेड लिख दिया, थोड़ा कल्चर से रिलेटेड लिख दिया कि एजुकेशन का क्या कंटेक्स्ट है सोसाइटी और कल्चर में। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से बना के भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद कुछ पुराने हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक पुराना पेपर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी प्रियम्बल आया हुआ है। देखिए 3 पेपर मैंने आपको लोगों को दिखाया, तीनों में प्रियम्बल आया है, तो प्रियम्बल ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आया लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन, भी देखिए एक आया है आपको। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं उनसे रिलेटेड उनके क्या क्या राइट्स हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। इसका जो है 16 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। मिड डे मील MDM के बारे में भी पूछा गया है यहाँ पे देखिए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप लोगों से जो है पूछा गया है। आर्टिकल 21A के बारे में पूछा गया है देखिए। और ये अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था, इसके अंदर क्या क्या लिखना है। तो इसके अंदर आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब लिख देनी है। आप इसमें लिख सकते हो कि क्या क्या हमारे हमको हुए, या कुछ भी लिख सकते हो आप कि जो आपके मन में होगा, फिर इससे रिलेटेड ही होना चाहिए। बट अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, उनके बारे में पूछा गया कि उनकी एजुकेशन के बारे में आप क्रिटिकली बताओ। और उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा गया है आप लोगों से। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी ही आते हैं, वही क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पर थोड़े अलग वे से आते हैं। ये देखिए कोठारी कमीशन हमने अभी पीछे एक पेपर में देखा था, तो यहाँ पे भी आया हुआ है। और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे भी आया और उसमें भी था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे है। ये तो आप ऐसे ही अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आके ना इन चीज़ों पे तो हम लिख ही सकते हैं। और ये है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन। देखिए कि ना इजी सा क्वेश्चन है कि आप इसमें तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है आपके मन में आ रही है चीज़ें वो आप लिख सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो लिखना है। मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक बुक ली ही नहीं बीएड के लिए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते थे और बस लिख देते थे जो आता था। बस ऐसा है कि जैसे ये है कोठारी कमीशन है, अब कोठारी कमीशन की आपको पता होना चाहिए पूरा कि और इसमें आप जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कैसे कैसे कोठारी कमीशन बना, क्या क्या हुआ, फिर फीचर्स आप लोगों को बस मेन आइडिया सा होना चाहिए। तो फिर आप अपना मस्त एक चार्ट बनाओ और चार्ट के बाद उस चार्ट में जो जो आपने पॉइंट्स लिखे होंगे उनको डिस्क्राइब करो और कंक्लूजन लिखो और दैट्स इट। सो ये है। और इसके बाद मैं हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो बना दूंगा, सो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।